everyone. Today I am going to explain the chapter The Rude Kid of your Class 2 Moral Science book. Before explaining the story, I want to give you an experiment. Do not forget to do this at home. The experiment is: take a calendar, put out the present month and mark the date with a circle on which you get angry. Use a different pen to mark if you get angry more than once on the same day. Calculate the total number of times you get angry and discuss it with your parents, elders or teachers. तो इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में यह बताया जा रहा है कि आप जिस मंथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस मंथ को निकालिए. अभी तो जून चल रहा है, तो जैसे कि आज आप कितनी बार गुस्सा हुए, तो आप एक बार गुस्सा हुए तो आप एक पेंसिल कलर से या तो पेंसिल से आप उसे सर्कल लगा लीजिए, या तो आप आज एक दिन में 2 बार 3 बार या तो एक से ज़्यादा बार अगर आप गुस्सा होते हैं तो आप उसे दूसरे पेंसिल कलर से सर्कल कर लीजिए. उसके बाद फिर आप ऐसे पूरे मंथ कीजिए और फिर आप काउंट कीजिए कि आप इस मंथ में कितनी बार गुस्सा हुए. उसके बाद फिर आप इसी चीज़ को डिस्कस कीजिए कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ और टीचर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस कीजिए. One last question. Do you get angry or rude to someone? I think your answer will be yes. And yeah, everyone get angry, even me too. But to become so much rude is also not good for everyone. So let's get started. Shiva has a habit of always getting angry. Today he is angry again. शिवा के पास एक हैबिट थी जो कि वो हमेशा गुस्सा हो जाता था. वो आज भी गुस्सा है. His dad has got a different ice cream flavor instead of his favorite one. Shiva became very upset. He started screaming, I want my favorite ice cream only. तो शिवा आज फिर से गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसके जो पापा थे वो दूसरा आइसक्रीम फ्लेवर वो लेके आए थे इंस्टेड ऑफ हिज फेवरेट वन. शिवा अपने फादर से बहुत गुस्सा हो गया था. इसी की वजह से वो चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई फेवरेट आइसक्रीम ओनली. वो कह रहा था कि मुझे अपनी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ही चाहिए. Mom said, son, have a bite from this ice cream. It is very tasty. She offered a spoon to him. तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम इस आइसक्रीम से एक बाइट तो ले लो, ये बहुत टेस्टी है. वो एक स्पून उसे देती है उसी आइसक्रीम का. तो वो कहता है नो. He angrily replied and walked away throwing the spoon aside. तो वो नो कहता है जो और बहुत गुस्से से, और वो चला जाता है अपने रूम की तरफ वो स्पून को फेंक के. Come here son, eat this today. I will buy your favorite ice cream tomorrow, father said. तो उसके फादर ये कहते हैं, बेटा इधर आओ, इसे आज ही खा लो. मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर तुम्हें कल दे दूंगा खरीद के. वो कहता है नो डैड, आई वॉन्ट माई फेवरेट आइसक्रीम नाउ. शिवा स्क्रीम रूडली. तो शिवा कहता है नहीं डैड, नहीं पापा, मुझे अपनी फेवरेट आइसक्रीम अभी ही चाहिए. शिवा बहुत जोर से चिल्लाता है और बहुत गुस्से से भी चिल्लाता है. Dad told him that all the shops were closed, but he did not listen and started throwing things in his room. तो उसके पापा कहते हैं कि सब दुकान बंद हो गई थी,
लेकिन शिवा फिर भी नहीं सुनता है और वो अपने रूम के सारे सामानों को फेंकने लग जाता है। He cried and yelled loudly. वो बहुत जोर जोर से रोता है और फिर Shiva's father did not want to beat or scold him. He wanted to make him understand that screaming was not good. तो शिवा के पापा ये नहीं चाहते थे कि उसे वो मारे या तो डांटे। वो ये चाहते थे कि स्क्रीमिंग जो है, चिल्लाना जो है, ये अच्छी बात नहीं है। He found a way to make him realize his mistake. So he made a video of his behavior secretly when he was angry. उसके डैड यह तरीका निकालते हैं, उसके पापा यह तरीका निकालते हैं कि वो रियलाइज़ कर सके मिस्टेक, शिवा उसकी मिस्टेक रियलाइज़ कर सके। तो वो चुपके से वो एक वीडियो बना लेते हैं उसके बिहेवियर का, वो कैसे बिहेव कर रहा है, और जब वो गुस्सा था चुपके से बना लेते हैं एक वीडियो। When Shiva came back from school the next day, he got confused as somebody was shouting very loudly inside his house. He felt very bad to hear that sound. तो जब शिवा घर आता है अगले दिन, वो जो है कंफ्यूज हो जाता है, वो हैरान हो जाता है कि कोई चिल्ला रहा है उसके घर के अंदर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। उसे ये सुन के बड़ा दुख होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके घर से ये कौन चिल्ला रहा है। वो कहता है, Who is shouting so rudely? said Shiva, closing his ears with hands. तो शिवा अपने हाथों से अपने कान को बंद कर लेता है और ये बोलता है कि कौन इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है। Shiva went inside the house and searched all the rooms, but there was nobody inside. His mother and father hid inside the kitchen. तो शिवा जो है अपने पूरी घर की छानबीन करता है, सर्च करता है सभी रूम को, सभी कमरे को, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसके जो मम्मी और पापा थे वो किचन के अंदर छुप जाते हैं। हिड का मतलब छुपना होता है। After searching for long, at last he found that voice was coming from his computer. He went near it and shocked to see himself shouting. इतनी देर के खोजबीन के बाद वो आखिरकार वो ढूंढ ही लेता है कि वो वॉइस कहाँ से आ रही थी। वो वॉइस उसके कंप्यूटर से आ रही थी। वो उसके कंप्यूटर के पास जाता है और वो शॉक हो जाता है। He went near it and was shocked to see himself shouting. वो अब उसके पास जाता है और वो शॉक हो जाता है कि वो मतलब हैरान हो जाता है कि उसे देखते हुए कंप्यूटर में कि वो इतना चिल्ला रहा है। He thought, I am so bad. He could see himself shouting and getting angry. वो सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ कि वो देख रहा है कि वो इतना चिल्ला रहा है और वो इतना गुस्सा हो रहा है। He was yelling so loudly and not listening to his parents. He was very upset seeing himself throwing things. वो ये देख के बहुत सैड हो जाता है कि वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, और वो इसे भी देख के अपसेट हो जाता है, इसलिए भी देख के दुखी हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो सामानों को फेंक रहा है। He felt very bad. He thought how he could be so rude to elders, and he also thought about what the neighbors would be thinking of him. उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगा। वो सोचता है कि मैं इतना रूड, इतना गुस्सा अपने एल्डर से कैसे हो सकता हूँ, और वो ये भी सोचता है कि उसके जो पड़ोसी को नेबर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके जो पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। Shiva felt sad for his rude behavior. He apologized to his parents for behaving so bad.
शिवा दुखी हो जाता है क्योंकि वो इतना रूड बिहेव कर रहा था अपने पेरेंट्स पे, और वो अपोलोजाइज़ करता है, माफ़ी मांगता है अपने पेरेंट्स से, बिहेविंग सो बैड, इतना बुरा बिहेव करने के लिए सॉरी मांगता है। His parents said that they were not at all angry with him, but he needed to control his anger. It could be bad for him. Father told him to control his anger. उसके पेरेंट्स कहते हैं, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वो इतने भी एंग्री नहीं थे शिवा से, पर उसे अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना था। ये उसके लिए बैड भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। उसके पापा कहते हैं कि उसे अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। He suggested him a way to control his anger. He asked him to count numbers from 1 to 10 whenever he felt upset or angry. तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे गुस्से को शांत करने का। वो तरीका ये है कि तुम 1 to 10 तक गिनती करो जब भी तुम दुखी फील करो या तो गुस्सा फील करो। शिवा promised his parents to follow it. He smiled and his parents hugged him. शिवा अपने पेरेंट्स से यह वादा करता है कि जैसे उसके फादर बोले वैसे ही वो फॉलो करेगा, 1 to 10 गिनती करेगा जब भी वो गुस्सा या तो अपसेट फील करेगा। अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप 1 to 10 गिनती कर लीजिएगा, ठीक है? तो वो अपने पेरेंट्स से बोलता है, अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी वो गुस्सा नहीं करेगा, और कभी भी गुस्सा करेगा तो वो 1 to 10 तक गिन लेगा जैसे उसके फादर बोले। वो अपने पेरेंट्स पे स्माइल करता है और उसके पेरेंट्स उसे हग कर लेते हैं, मतलब उसे गले मिला लेते हैं। Soon he started doing what his father suggested him to control his anger and became a very calm and composed boy. तो जल्दी ही वो जैसे उसके फादर बोले वैसे ही वो करना शुरू कर लेता है, 1 to 10 गिनती करना, कभी भी वो अपसेट या एंग्री हो तो ऐसे ही करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी की वजह से वो एक बहुत ही शांत लड़का और वेरी डिसिप्लिन, कंपोस्ट का मतलब वेरी डिसिप्लिन बॉय बन जाता है। अच्छा, इस कहानी को तो हमने समझ लिया, लेकिन आपको पता है कि इसका मॉरल क्या है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका मॉरल। तो चलिए मैं इसका मॉरल बता ही देता हूँ। We should always control our anger so that we don't have to regret later. तो हम लोग को अपना एंगर, अपना गुस्सा हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। पछताना इसलिए ना पड़े क्योंकि जैसे शिवा को पछताना पड़ा कि उसे देखते हुए कि वो इतना रूड बिहेव कर रहा था उसके पेरेंट्स से, तो आपको भी बुरा ना फील हो कि आप किसी से बुरा बिहेव किए, या तो अपने बड़े से ही, या तो किसी छोटे से भी, या तो अपने दोस्त किसी से भी अगर आप गुस्सा हैं तो आपको हमेशा गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपको पछताना ना पड़े कि मैंने उसे गुस्सा किया और आपको इसकी वजह से बुरा ना लगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी doubts, please tell me in the comments. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.